आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर वो ताकत क्या है जो आपको दुनिया के सबसे बड़े सपने को पूरा करने की क्षमता देती है? द अनब्रेकेबल विल केवल एक किताब नहीं बल्कि एक रास्ता है जो आपको इस रहस्य से परिचित कराती है। हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह असफलता के कगार पर होता है, और यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या आप हार मान लेंगे या अपनी इच्छा शक्ति के जरिए इस मुश्किल को पार कर लेंगे? द अनब्रेकेबल विल आपको वो जरूरी उपकरण देती है जिससे आप अपने आत्मसंयम और अनुशासन को इतनी मजबूती से बना सकते हैं कि कोई भी संकट आपके रास्ते में ना आए। यह एक ऐसा सवाल है जिसे जानने से पहले आप शायद कभी अपने भीतर ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या आप सच में तैयार हैं अपनी इच्छा शक्ति को इतनी शक्ति देने के लिए कि आपकी हर समस्या खुद टूट जाए? हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी हर एक वीडियो को यही उद्देश्य रहता है कि आपको कुछ बेहतर जानकारी उपलब्ध कराए। आप सभी की बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन पर सेल्फ डिसिप्लिन टॉपिक पर वीडियो लेकर आनी पड़ी। दोस्तों, इस वीडियो को बाकी सभी वीडियो से कंपेयर मत करना, क्योंकि यह वीडियो कोई सामान्य नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको ऐसा बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा जो शायद आप नहीं जानते हो। और अगर आप ये कुछ स्टेप अपने लाइफ में लागू कर लेते हो तो आप अपने अंदर बहुत कुछ बड़ा बदलाव कर सकोगे। और मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, मुझे पता है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, तो आप अपने आप ही हमारी वीडियो को लाइक कर देते हो, उसके लिए धन्यवाद। इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? वो है सेल्फ डिसिप्लिन। हम में से बहुत लोग अनुशासन का महत्व जानते हैं, लेकिन इसे अपने जीवन में लागू करना आसान नहीं होता। किसी समस्या को हल करने के लिए द अनब्रेकेबल विल, सेल्फ डिसिप्लिन के अल्टीमेट सीक्रेट्स नाम की बुक सामने आती है। हालांकि यह बुक आपको हर उस सवाल का जवाब देती है जो सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में आपके मन में है। यह बुक दावा करती है कि अगर आप इसके बताए गए 30 दिन के चैलेंज को फॉलो करें तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। इसमें दिए गए प्रैक्टिकल टूल्स और स्ट्रेटेजीज आपको न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको ऐसी आदतें भी सिखाएंगे जो जीवन भर आपका साथ देंगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह बुक सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे एक आसान और मजबूत प्रक्रिया में बदल देती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपका वीडियो में ध्यान केंद्रित रहेगा। इस पुस्तक में केवल 5 चैप्टर हैं जो कि सभी के सभी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, डिसिप्लिन की साइकोलॉजी। सोचिए, आप सुबह जल्दी उठने की ठान लेते हैं, लेकिन अलार्म बजते ही आपकी उंगली स्नूज पर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? यह सिर्फ आपकी आदत का सवाल नहीं है, बल्कि यह हमारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की इच्छा का नतीजा है। हमारा दिमाग हमें खुशी की ओर भागने और कठिनाई से दूर रहने के लिए तैयार करता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं या आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा? एक पुरानी कहानी है कि 2 लकड़हारे जंगल में पेड़ काट रहे थे। एक लकड़हारा हर घंटे ब्रेक लेता था और दूसरा लगातार काम करता रहा। लेकिन शाम को पहले वाले लकड़हारे ने ज्यादा पेड़ काटे थे। क्यों? क्योंकि जब दूसरा लकड़हारा लगातार पेड़ काट रहा था, तब पहले वाला अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। सेल्फ डिसिप्लिन वही तेज कुल्हाड़ी है जो आपको लगातार और प्रभावी काम करने की ताकत देती है। हमारे दिमाग में 2 मुख्य सिस्टम होते हैं, द राइडर एंड द एलिफेंट। राइडर यानी आपका तर्क और एलिफेंट यानी आपकी भावनाएं। अगर आपका एलिफेंट यानी आपकी भावनाएं बेकाबू हो गई तो राइडर कुछ नहीं कर सकता। जैसे जब आप कहते हैं कि बस ये आखिरी पिज्जा स्लाइस, लेकिन अगले ही पल पूरा बॉक्स खत्म हो जाता है। यहाँ पर डिसिप्लिन वो कला है जो राइडर को एलिफेंट को सही दिशा में चलाने में मदद करता है। एक शायरी याद आती है, ख्वाब वो नहीं जो सोते वक्त आए, ख्वाब वो है जो सोने न दे। सेल्फ डिसिप्लिन आपको इन्हीं ख्वाबों को साकार करने का तरीका सिखाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिम में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? जिम पहुंचना। एक्सरसाइज तो वहां जाकर अपने आप हो जाती है। यही है एक्शन प्रीसीड्स मोटिवेशन का फंडा। आप पहले एक्शन लीजिए, मोटिवेशन खुद आ जाएगा। चलते चलते एक चुटकुला सुनिए। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे जल्दी थकान हो जाती है, मैं क्या करूं?
डॉक्टर ने पूछा, क्या आप सुबह वॉक करते हैं? आदमी बोला, नहीं। डॉक्टर ने कहा, महसूस करता हूं ये है हमारी जिंदगी का सच। हम काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। डिसिप्लिन की साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करके विकसित किया जा सकता है। और इसका पहला कदम है स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग अपने डेली रूटीन को इस तरह फॉलो करते हैं जैसे कोई आर्ट हो, और दूसरी तरफ हम में से कई लोग सुबह की शुरुआत 1 और 5 मिनट से करते हैं, जो अक्सर घंटों में बदल जाती है। यह फर्क क्यों है? यह फर्क सिर्फ आदतों का नहीं, बल्कि दिमाग की प्रोग्रामिंग का है। हमारा दिमाग कंफर्ट जोन का दीवाना है, और यहीं से डिसिप्लिन की साइकोलॉजी की शुरुआत होती है। मान लीजिए आपके दिमाग के 2 हिस्से हैं, चिंप और ह्यूमन। चिंप यानी आपका भावनात्मक हिस्सा, जो हर वक्त फ्रीडम और एंटरटेनमेंट चाहता है। दूसरी तरफ ह्यूमन यानी आपका तार्किक हिस्सा, जो लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करता है। जब आप सुबह उठने के लिए अलार्म बंद करते हैं तो आपका चिंप कहता है, सो जाओ यार, नींद जरूरी है, और ह्यूमन कहता है, अगर अभी उठोगे तो दिन ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। अब जीत किसकी होती है? जीत होती है उस हिस्से की जिसे आप ज्यादा पावर देते हो। डिसिप्लिन वह तरीका है जिससे आप अपने चिंप को शांत कर सकते हैं और ह्यूमन को काबू में ला सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बच्चा रोते हुए अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मेरे अंदर 2 भेड़िए लड़ रहे हैं। एक आलसी और लालची है और दूसरा मेहनती और बुद्धिमान। दादाजी मुस्कुराए और बोले, जो भेड़िया तुम ज्यादा खिलाओगे वही जीतेगा। हैबिट्स आर द शॉर्टकट्स टू डिसिप्लिन। अगर आप रोज सुबह उठने को आदत बना ले तो यह आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि उठना है या नहीं। इसमें सिर्फ 21 दिन लगते हैं एक ही काम को लगातार करने की प्रैक्टिस। चलते चलते एक मजेदार किस्सा। एक बार एक आदमी ने पूछा, भाई तुम इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो? जवाब मिला, पहले मुश्किल था, अब मजा आता है। यही डिसिप्लिन का सबसे बड़ा चमत्कार है। जो काम शुरू में दर्दनाक लगता है वह धीरे धीरे आनंद देने लगता है। डिसिप्लिन की साइकोलॉजी एक और गहरा संदेश देती है। डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद से यह वादा करते हैं कि आप अपने गोल्स को पूरा करेंगे, तो यह सिर्फ लक्ष्य हासिल करने का सवाल नहीं, बल्कि खुद को इज्जत देने का सवाल बन जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुशियों को छोड़ना, लेकिन असल में यह आपको लॉन्ग लास्टिंग खुशी का रास्ता दिखाता है। आपने वो डायलॉग सुना होगा, पेन इज टेम्परेरी बट रिग्रेट लास्ट्स फॉरएवर। डिसिप्लिन आपको इसी रिग्रेट से बचाता है। तो अगली बार जब आप मुश्किल टास्क से भागने का सोचें, तो एक पल ठहर कर खुद से पूछे, क्या मैं उस भेड़िए को जीतने दे रहा हूं जो मुझे नीचे खींच रहा है? जवाब आपके अंदर है, बस आपको अपने ह्यूमन को थोड़ा मजबूत करना है। यही है डिसिप्लिन की असली साइकोलॉजी। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड एक महत्वपूर्ण सूचना हो जो कि आप लोग मुझे बताओगे कि क्या यह कदम लेना सही है या नहीं, और यह सिर्फ आपकी बात पर निर्भर करेगा। चैप्टर 2, 5 सेकंड रूल की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिंदगी में कई फैसले सिर्फ इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारा मन हमें रोक देता है? जैसे सुबह अलार्म बजा, उठना चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है थोड़ा और सो लेते हैं, या फिर कोई प्रेजेंटेशन देना हो, लेकिन हम सोचते हैं अभी तैयार नहीं हूं। यही है वो पल जहां 5 सेकंड का अंतर आपकी सफलता या असफलता तय करता है। 5 सेकंड रूल की खोज मेल रॉबिन्स ने की थी। यह नियम कहता है कि अगर आपको कुछ करना है तो उस पर अमल करने से पहले 5 सेकंड के अंदर फैसला ले। बस दिमाग में गिनती शुरू कर दे, 5, 4, 3, 2, 1, और तुरंत एक्शन लीजिए। ऐसा करने से आपका दिमाग एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर आ जाता है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक लड़का हर सुबह दौड़ने का प्लान करता था, लेकिन अलार्म बजने के बाद बिस्तर में ही पड़ा रहता। एक दिन उसने 5 सेकंड रूल आजमाने की ठानी। अलार्म बजा और उसने अपने मन को सोचने का वक्त दिए बिना खुद को गिनने पर मजबूर कर दिया। 5, 4, 3, 2, 1, गेट अप। और वो बिस्तर से उठ गया, बन गया। ये नियम इतना सीधा है कि सुनने में बचकाना लग सकता है, लेकिन इसकी ताकत तब दिखती है जब आप इसे अमल में लाते हैं। हमारा दिमाग किसी भी नए या कठिन काम से बचने की कोशिश करता है। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें खतरे से दूर रखता है, लेकिन दिमाग ये नहीं समझता कि हर चुनौती खतरा नहीं होती। 5, एक शायरी याद आती है, जो ठान लिया वो कर दिखाओ, सोच में वक्त ना गमाओ। यही इस नियम का सार है, सोचो मत, करो। आपने शायद देखा होगा कि पायलट्स या एथलीट्स तेजी से निर्णय लेते हैं। वे यह नहीं सोचते कि क्या होगा अगर, यही उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाता है।
5 सेकंड रूल वही शक्ति है जो आम इंसान को भी इस स्तर पर ले जा सकती है। एक मजेदार किस्सा सुनिए। एक आदमी अपने बॉस को प्रमोशन के लिए अप्रोच करना चाहता था, लेकिन डर के मारे हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने 5 सेकंड रूल अपनाया। गिनती खत्म होते ही उसने बिना सोचे बॉस के दरवाजे पर दस्तक दी और यकीन मानिए उसे प्रमोशन मिला। अगर उसने और सोचा होता तो शायद वह कभी कदम ही नहीं उठाता। यह नियम इतना प्रभावी है क्योंकि यह आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाता है। जब आप किसी चीज को बार बार टालते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास और मोटिवेशन को कमजोर कर देता है, लेकिन 5 सेकंड रूल आपकी इस आदत को तोड़ देता है। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आप पब्लिक में बोलने से डरते हैं। 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करें। खुद से कहें 5, 4, 3, 2, 1 मूव। इससे पहले कि आपका दिमाग बहाने बनाए, आप एक्शन ले चुके होंगे। 5 सेकंड रूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जटिल नहीं है। आपको किसी खास योजना या उपकरण की जरूरत नहीं। सिर्फ 5 सेकंड में आप अपने डर, आलस और झिझक पर काबू पा सकते हैं। तो अगली बार जब आपका मन किसी भी काम को टालने का करे, बस इस नियम को याद करें और खुद से कहें 5 सेकंड का साहस पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही है 5 सेकंड रूल की असली ताकत। चैप्टर 3, टाइम ब्लॉकिंग मास्टरी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने 24 घंटे का इस्तेमाल आपसे अलग कैसे करते हैं? सबके पास एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर भी कुछ लोग असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और बाकी सिर्फ वक्त की कमी का रोना रोते हैं। फर्क सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का है और इसमें टाइम ब्लॉकिंग एक मास्टर स्ट्रेटेजी है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप अपने दिन को छोटे छोटे समय के ब्लॉक्स में बांट दें और हर ब्लॉक को एक खास टास्क के लिए डेडिकेट कर दें। उदाहरण के तौर पर सुबह 6 से 7 एक्सरसाइज, 7 से 8 पढ़ाई, 8 से 9 प्लानिंग। यह सिस्टम न केवल आपके समय का बेहतर इस्तेमाल करता है बल्कि आपको फोकस बनाए रखने में भी मदद करता है। एक स्टोरी याद आती है। एक बिजनेसमैन ने अपने गुरु से पूछा, मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, फिर भी मेरे काम पूरे नहीं होते, मैं क्या करूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने दिन को ऐसे संभाल रहे हो जैसे कोई झरने में पानी भरने की कोशिश करे। समय को कंटेनर दो, ब्लॉक्स में बांटो। उसकी जिंदगी बदल गई। क्या आपने कभी अपने दिन का हिसाब लगाया है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन हकीकत में हमारा वक्त सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत या बिना योजना के टास्क में बर्बाद हो जाता है। टाइम ब्लॉकिंग आपको इन गड्ढों से बचाता है। पार्किंसंस लॉ भी यही कहती है कि कोई भी काम उतना ही वक्त लेता है जितना आप उसे देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग इसी सिद्धांत पर आधारित है, चलते चलते एक चुटकुला सुनिए। एक आदमी ने दोस्त से कहा, यार मैं टाइम ब्लॉकिंग करना चाहता हूँ लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता। दोस्त बोला, पहले ये तय कर कि टाइम का मालिक तू है या टाइम तेरा मालिक है। यही सोच टाइम ब्लॉकिंग की जड़ है। आप अपने समय के मालिक बने। ये छोटी शायरी से इसे समझते हैं। हर लम्हे का हिसाब रखो, खुद को। प्रायोरिटाइजेशन। दिन की शुरुआत में अपने सबसे जरूरी 3 टास्क तय करें। इन टास्क को अपने समय के सबसे उत्पादक हिस्से में ब्लॉक करें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ऊर्जा सुबह सबसे ज्यादा होती है तो उस वक्त मुश्किल या रचनात्मक काम करें। टाइम ब्लॉकिंग का एक और बड़ा फायदा है डिसीजन फटीग से बचना। दिन में कई बार फैसले लेना हमारे दिमाग को थका देता है, लेकिन जब आपके पास पहले से ब्लॉक किया हुआ शेड्यूल हो तो आप बिना ज्यादा सोचे अपना काम करते जाते हैं। एक और कहानी, स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग जैसे लोग अपनी वार्डरोब में सिर्फ एक जैसे कपड़े रखते थे। क्यों? ताकि हर सुबह उन्हें यह फैसला न लेना पड़े कि क्या पहनना है। टाइम ब्लॉकिंग भी आपको ऐसे ही अनावश्यक फैसलों से बचाता है। अब सवाल उठता है, इसे कैसे शुरू करें? सबसे पहले अपने दिन की लिस्ट बनाएं, फिर हर काम को उसके महत्व के आधार पर समय दें। जो काम ज्यादा ध्यान मांगते हैं उन्हें पहले करें, और सबसे जरूरी, नो मल्टीटास्किंग। जब आप एक काम कर रहे हो तो पूरी तरह उसी में डूब जाए। अंत में टाइम ब्लॉकिंग की सफलता का राज है कंसिस्टेंसी। इसे एक दिन, एक हफ्ता या एक महीने के लिए न करें, इसे अपनी आदत बना ले। धीरे धीरे आप देखेंगे कि न केवल आपके काम पूरे हो रहे हैं बल्कि आपकी जिंदगी में संतुलन और शांति भी बढ़ रही है। तो अगली बार जब आप कहें कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो एक बार टाइम ब्लॉकिंग ट्राई करके देखिए। और याद रखें, जो अपने वक्त को संभाल लेता है वो अपनी जिंदगी को संभाल लेता है। यही है टाइम ब्लॉकिंग मास्टरी का असली रहस्य। चैप्टर 4,
टेम्पटेशन को हराना, हम सभी ने वो पल महसूस किया है जब मन हमें हमारी जिम्मेदारियों से दूर खींच ले जाता है, जैसे पढ़ाई करनी है लेकिन मोबाइल का नोटिफिकेशन देखकर ध्यान भटक जाता है, या फिर डाइट पर है लेकिन पिज्जा देखकर सब भुला देते हैं। यही है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन को हराना आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। ये हमारी इच्छा शक्ति और मानसिक मजबूती की परीक्षा है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक युवा साधु अपने गुरु से शिकायत करता है, गुरुजी, मेरा मन हमेशा भटक जाता है, मैं अपने लक्ष्य से चूक जाता हूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यह पत्थर पकड़ो और नदी में फेंक दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। गुरु बोले, अब जरा सोचो, अगर तुम्हारी इच्छाएं इस पत्थर की तरह भारी हों तो क्या तुम उन्हें आसानी से बहा सकते हो? शिष्य को जवाब मिल गया, आपको अपनी इच्छाओं को हल्का बनाना होगा। टेम्पटेशन से बचने का सबसे बड़ा मंत्र है अवेयरनेस। लक्ष्य के लिए फायदेमंद है, जवाब अक्सर नहीं ही होगा। एक शायरी याद आती है, चमक में मत खो जाना, जो टिके वही सच्चा है। टेम्पटेशन को हराने के लिए एक तकनीक है। जब भी आपको किसी चीज की चाह हो, उसे तुरंत पाने की बजाय खुद से कहें, अगर मैं ये काम खत्म कर लूं तो इसके बाद इसे करूंगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन चॉकलेट खाने का है तो खुद से कहें, पहले एक्सरसाइज खत्म कर लो फिर खाऊंगा। यह तकनीक आपके दिमाग को प्रशिक्षित करती है कि हर बार टेम्पटेशन के आगे झुकना जरूरी नहीं है। एक मजेदार चुटकुला सुनिए। एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने आज से डाइटिंग शुरू कर दी है। पत्नी ने पूछा, तो ये समोसा क्यों खा रहे हो? आदमी बोला, टेम्पटेशन बंडलिंग एक और असरदार तरीका है। इसमें आप उस चीज को जो आपको करना पसंद है किसी जरूरी काम के साथ जोड़ देते हैं। जैसे अगर आपको सीरीज देखना पसंद है तो ट्रेडमिल पर वॉक करते हुए देखें। इससे आपका ध्यान टेम्पटेशन से हटकर प्रोडक्टिविटी पर चला जाएगा। ट्रिगर्स को पहचानना भी जरूरी है। हर टेम्पटेशन का कोई ना कोई ट्रिगर होता है। जैसे फ्रिज में मिठाई देखकर आपको खाने का मन करता है। अगर ट्रिगर को हटा दिया जाए तो टेम्पटेशन भी कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है कि मिठाई को फ्रिज में न रखें या पढ़ाई के समय फोन को साइलेंट करके दूर रखें। एक और तरीका है विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में इतनी बार देखें कि वह आपकी आदत बन जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो खुद को फिट बॉडी के साथ इमेजिन करें। जब टेम्पटेशन आएगा तो आप अपने लक्ष्य को याद करके खुद को रोक पाएंगे। आइए इसे एक और कहानी से समझते हैं। एक नाविक और उसके साथियों को एक खतरनाक द्वीप से गुजरना था, लेकिन उस नाविक ने पहले ही अपनी योजना बनाई। उसने अपने साथियों से कहा, मुझे इस मस्तूल से बांध दो और जब तक हम द्वीप पार न कर ले मुझे खोलना मत। यही है टेम्पटेशन को हराने की तैयारी। याद रखें, टेम्पटेशन को हराना एक बार का काम नहीं है, यह रोज का संघर्ष है। लेकिन हर बार जब आप इसे हराते हैं तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। तो अगली बार जब टेम्पटेशन आपके दरवाजे पर दस्तक दे, खुद से कहें, मैं कमजोर नहीं हूं, मेरी मंजिल मुझसे बड़ी है। और इसी सोच के साथ टेम्पटेशन को हराकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए। दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लगभग 600 सदस्य जुड़ चुके हैं। वहां पर हम लोग हर दिन कुछ न कुछ नई चीज सीखने ही रहते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो और अभी ज्वाइन कर लो। चैप्टर 5, डेली सेल्फ चेक। क्या आप जानते हैं कि सबसे सफल लोगों में एक आदत समान होती है? वे हर दिन अपने काम, विचार और भावनाओं का आकलन करते हैं। इसे कहते हैं डेली सेल्फ चेक। एक ऐसी प्रैक्टिस जो न सिर्फ आपकी उत्पादकता बढ़ाती है बल्कि आपको अपने जीवन में बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करती है। सोचिए, जब भी आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में रुककर बार बार चेक करते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। ठीक इसी तरह डॉट्सो आपको अपनी जिंदगी के रास्ते पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। एक स्टोरी याद आती है। एक आदमी ने बगीचे में देखा कि एक पौधा ठीक से बढ़ नहीं रहा है। उसने हर दिन पौधे की जड़, पानी और सूरज की रोशनी का ध्यान रखना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में पौधा हरा भरा हो गया। हमारा जीवन भी उसी पौधे की तरह है। अगर हम हर दिन उसका ख्याल रखेंगे तो यह खिल उठेगा। डेली सेल्फ चेक की शुरुआत एक आसान सवाल से होती है, क्या मैंने आज अपने लक्ष्यों के लिए कुछ किया? अगर जवाब हाँ है तो खुद को शाबाशी दे। अगर नहीं तो कारण जानने की कोशिश करें। आदत आपको अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। एक छोटी शायरी, हर दिन खुद से सवाल करो क्योंकि जवाबों में ही सुधार छुपा है। डेली सेल्फ चेक का सबसे बड़ा फायदा है माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान में जीना। हम अक्सर बीते हुए कल के बारे में पछताते हैं
या आने वाले कल की चिंता करते हैं। लेकिन जब आप हर दिन खुद से सवाल करते हैं तो आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब इसे मजेदार बनाते हैं। अपने दिन का आकलन करने के लिए आप ट्रैफिक लाइट टेक्निक अपना सकते हैं। ग्रीन, क्या आपने दिन भर सही काम किए? येलो, क्या आपने कुछ समय बर्बाद किया लेकिन फिर भी कंट्रोल में रहे? रेड, क्या आपने पूरा दिन व्यर्थ कर दिया? हर रात इसे अपनी डायरी में नोट करें। यह आपको अपने पैटर्न को पहचानने और उसमें सुधार करने में मदद करेगा। एक चुटकुला सुनिए। एक आदमी ने रात में अपनी पत्नी से कहा, आज मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। पत्नी बोली, चलो कम से कम ईमानदार तो रहे। यही है डेली सेल्फ चेक की खूबसूरती। काम के बारे में नहीं है, यह आपके इमोशंस और रिलेशनशिप्स पर भी लागू होता है। खुद से पूछें, क्या आज मैंने किसी को खुशी दी? क्या मैंने अपने परिवार या दोस्तों के साथ वक्त बिताया? डेली सेल्फ चेक में ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना भी शामिल करें। हर दिन के अंत में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखेगा और आपको हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालेगा। चलते चलते एक और कहानी। एक बच्चा हर रात सोने से पहले अपनी माँ से पूछता था, माँ आज मैंने कुछ अच्छा किया, और उसकी माँ हमेशा उसे कोई ना कोई छोटी सी बात याद दिलाती थी। सालों बाद वही बच्चा एक सफल इंसान बन गया क्योंकि वह रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। डेली सेल्फ चेक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको आपके लक्ष्य और मूल्यों से जोड़े रखता है। यह आपको हर दिन बेहतर बनाने का एक मौका देता है। तो आज से एक नई आदत डालें। सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। 1, क्या मैंने अपने समय का सही इस्तेमाल किया? 2, क्या मैंने अपने लक्ष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ाया? 3, क्या मैंने खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर महसूस कराया? याद रखें, कॉल टू एक्शन। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि खुद को अनुशासन में कैसे ढाल सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अब समय है कि आप भी इस अनब्रेकेबल विल को अपनाएं। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने छोटे छोटे कार्यों में अनुशासन बना पाते हैं तो आपका जीवन कितनी तेजी से बदल सकता है। तो क्यों ना आज से ही छोटे कदम उठाकर खुद में सुधार शुरू करें। क्या आप तैयार हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए जो आपके भीतर पहले से मौजूद है? तो अब वक्त है अपने जीवन में अनुशासन को स्थान देने का। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों को प्रेरित करें जो इसे देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी प्रेरक वीडियो पा सके। द अनब्रेकेबल विल से सीखें और अपने जीवन को नया दिशा दें। आज से ही बदलाव लाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा होगा। उसके लिए दिल से धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वह कर देना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी महत्वपूर्ण सूचना है जो कि मुझे आपको बतानी है। पिछले कुछ दिनों से मेरे सब्सक्राइबर कमेंट में बोल रहे थे कि कृपया इंग्लिश बुक समरी भी बनाएं। अब देखिए दोस्तों, यह चैनल हिंदी का है, इस पर मैं कैसे अपलोड करूं? तो इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है कि मैं एक चैनल और ओपन करूं जिसमें मैं केवल इंग्लिश की इंफॉर्मेटिव बुक समरी अपलोड करूं। और हाँ, ये मत समझना कि मैं जो इस चैनल पर बुक अपलोड करूंगा उसी को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपलोड करूंगा। नहीं, मैं उसे चैनल पर अलग बुक समरी अपलोड करूंगा। दोस्तों, अगर आप लोग हिंदी के साथ साथ खाली समय में इंग्लिश की बुक समरी भी सुनोगे तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट्स होंगे, जैसे लैंग्वेज स्किल्स, नॉलेज एक्सपेंशन, ग्लोबल कंटेंट, कैरियर एडवांटेज और मेंटल ग्रोथ। अब ये सब सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप मेरे इंग्लिश बुक समरी भी सुनना चाहोगे। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसा आपको मेरी हिंदी समरी में सुनने में मजा आता है उसी की तरह इंग्लिश बुक समरी को भी सुनने में बहुत मजा आएगा और नई चीज सीखने को भी मिलेंगे। अगर आप बोलोगे तभी ऐसा पॉसिबल होगा, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए दिल से धन्यवाद और सच में आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं गॉड से यही गुजारिश करूंगा कि आपको अपने लाइफ में जो कुछ भी चाहिए वह आपको जल्द से जल्द दे। चलिए मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। जय हिंद।